हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएड लेसन प्लान। आज हम बात करने वाले हैं एक नए लेसन प्लान की, जिसका टॉपिक है बादल को घिरते देखा है, जो कि कक्षा 9 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक से लिया गया है और इसके रचयिता नागार्जुन हैं। तो चलिए फॉर्मेट देख लेते हैं एक बार। तो लेसन प्लान के फॉर्मेट में सबसे ऊपर हम पाठ योजना संख्या लिखते हैं, उसके बाद संस्था या विद्यालय का नाम जहाँ भी आप शिक्षण के लिए जाएंगे, और उसके बाद हम ब्लॉक्स बनाते हैं जिसमें दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, उप विषय, कालांश और अवधि जैसी सूचनाएं लिखते हैं। उसके बाद जो हम लिखते हैं प्रकरण अपना, जो आज का हमारा प्रकरण है बादल को घिरते देखा है, जिसके रचयिता नागार्जुन जी हैं। इसके बाद हम सामान्य उद्देश्य लिखते हैं। तो यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि पूर्वोक्त लिखा हुआ है। इसका कारण यह है कि लेसन प्लान में हम जो सामान्य उद्देश्य होते हैं उनको प्रारंभ के ही कुछ ही लेसन प्लान में, यानी कि जितने भी आपको बनाने हैं 25 या 30, तो उसमें हम 5 में ही सामान्य उद्देश्य लिखते हैं, क्योंकि सब में कॉमन ही होते हैं एक विषय के लिए। तो यहाँ पर पूर्वोक्त लिखा हुआ है। फिर भी जो नए छात्र हैं उनके लिए एक बार हम देख लेते हैं क्या होते हैं सामान्य उद्देश्य। तो पहला है कि छात्रों में हिंदी भाषा की विभिन्न विधाओं के ज्ञान में अभिवृद्धि करना। फिर दूसरा है छात्रों में लय तथा भाव के अनुसार काव्य पाठ करने की योग्यता का विकास करना। तीसरा है कि छात्रों में भावों को ग्रहण करने तथा उनकी अपने शब्दों में व्याख्या करने की क्षमता का विकास करना। चौथा है छात्रों में काव्य सौंदर्य परखने की क्षमता विकसित करना। पांचवा है छात्रों में रस व भावों को अनुभव करने की क्षमता का विकास करना। छठा है छात्रों में कविता के प्रति रुचि उत्पन्न करना। तो ये हो जाएंगे हमारे सामान्य उद्देश्य। अब हम बात करते हैं विशिष्ट उद्देश्यों की। तो विशिष्ट उद्देश्य में सबसे पहले लिखेंगे ज्ञानात्मक। ज्ञानात्मक में लिखेंगे कि छात्रों में नागार्जुन जी द्वारा रचित बादल को घिरते देखा है कविता के बारे में ज्ञान प्राप्त हो सकेगा। फिर हम लिखेंगे बोधात्मक। इसमें लिखेंगे कि सुनकर तथा पढ़कर अर्थ ग्रहण करने की क्षमता का विकास हो सकेगा। इसके बाद अगला है कौशलात्मक। इसमें हम लिखेंगे कि छात्रों में पद्य खंड के शुद्ध उच्चारण एवं अर्थ को सरल भाषा में वाचन एवं लिखने की कुशलता उत्पन्न हो सकेगी। फिर हम लिखेंगे अनुप्रयोगात्मक। इसमें लिखेंगे कि छात्रों में यथासंभव शब्दों को प्रयोग करने का ज्ञान प्राप्त हो सकेगा। अगला है लेकिन इसी में अनुप्रयोगात्मक में ही कि छात्रों में नए नए शब्दों को अपने अभिव्यक्ति में प्रयोग करने की क्षमता का विकास हो सकेगा। रुचात्मक में लिखेंगे कि छात्रों में पाठ से संबंधित विशेषताओं में रुचि ले सकेंगे। अभिवृत्त्यात्मक में लिखेंगे कि छात्र हिमालय पर्वत पर स्थित चोटी की सुंदरता को अपने जीवन में उतार सकेंगे। इसके बाद हम सहायक सामग्री में लिखेंगे कि रोलर बोर्ड पर कविता का संक्षिप्त भाव एवं जो कक्षा उपयोगी सामग्रियाँ होती हैं, जैसे कि चौक और डस्टर भी। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे कि छात्र बादल को घिरते देखा है कविता के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद हम हेडिंग देंगे प्रस्तावना की। प्रस्तावना में हम 2 कॉलम बनाते हैं, प्रश्न और उत्तर के। तो प्रश्न में लिखेंगे पहला प्रश्न कि बच्चों धरती का विलोम शब्द क्या होता है। तो उत्तर में लिखेंगे आकाश या बादल। फिर दूसरा प्रश्न लिखेंगे कि बच्चों बादल से वर्षा कब होती है। तो छात्र बताएंगे कि उत्तर में लिखेंगे कि बादल घिरने पर। तीसरा प्रश्न है कि बच्चों बादल घिरने पर क्या होता है। तो इसमें लिख देंगे समस्यात्मक प्रश्न। यहीं से हम अपना उद्देश्य कथन प्राप्त करेंगे कि आज हम सभी नागार्जुन द्वारा रचित बादल को घिरते देखा है कविता का रसास्वादन करेंगे। इसके बाद हम लिखेंगे प्रस्तुतिकरण। इसमें लिखेंगे कि अध्ययन अध्यापन की सुविधा अनुसार पाठ का विकास एक ही अनुवृत्ति में किया जाएगा। और पाठ संकेत में जो कविता का प्रारंभ है और अंतिम 2-2 शब्द लिखेंगे और बीच में डैश डैश कर देंगे। पूरी कविता आप बाएं सफ़ेद पेज, सादे पेज पर लिख सकते हैं। इसके बाद हम 3 कॉलम बनाएंगे, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं और छात्र क्रियाएं। इसमें हम सबसे पहले लिखेंगे आदर्श वाचन शिक्षण बिंदु में। तो इसमें लिखेंगे कि छात्राध्यापक द्वारा शुद्ध सुस्पष्ट आरोह अवरोह यति गति विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए आदर्श वाचन किया जाएगा। छात्र क्रियाओं में लिखेंगे कि सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर अगला शिक्षण बिंदु में लिखेंगे अनुकरण वाचन। तो इसमें लिखेंगे कि छात्राध्यापक द्वारा कक्षा में कुछ छात्रों से अनुकरण वाचन कराया जाएगा। छात्र क्रियाओं में लिखेंगे कि छात्र अनुकरण वाचन करेंगे। फिर अगला हेडिंग देंगे हम भावानुभूति के प्रश्न। तो इसमें हम 2 कॉलम बनाएंगे, प्रश्न और उत्तर। तो पहला प्रश्न लिखेंगे कि बादल को घिरते देखा है कविता का मुख्य प्रतिपाद्य क्या है। तो उत्तर में लिखेंगे कि कविता का मुख्य प्रतिपाद्य हिमालय पर्वत पर स्थित कैलाश पर्वत की चोटी का सौंदर्य वर्णन है। दूसरा प्रश्न लिखेंगे कि कवि ने नरेतर दंपतियों का वर्णन किस प्रकार किया है। तो उत्तर में लिखेंगे कि सुगंधित फल को अपने बालों में लगाए हुए नील कमल के फूल पहनने हुए। अगला प्रश्न लिखेंगे कि नागार्जुन किस युग के कवि हैं। तो उत्तर में लिखेंगे कि आधुनिक प्रगतिवाद युग के कवि हैं। इसके बाद हम हेडिंग देंगे संक्षिप्त व्याख्या की। इसमें हम 4 कॉलम बनाते हैं,
पहला है शब्द, दूसरा अर्थ, तीसरा युक्ति और चौथा प्रयोग। शब्द में लिखेंगे अमल, तो इसका अर्थ होगा निर्मल और पर्यायवाची हो जाएगा इसका कोमल। दूसरा है धवल, इसका अर्थ हो जाएगा सफ़ेद या शिखर, पर्यायवाची हो जाएगा इसका स्वच्छ। इसी प्रकार हम शब्द लिखेंगे। अगला शब्द है उमस, इसका अर्थ होगा गर्मी, पर्यायवाची हो जाएगा इसका ग्रीष्म ऋतु। फिर यहाँ भी वही शब्द लिखे हुए हैं, इनको आप लिख लेंगे। इसके बाद हम अगला लिखेंगे लेखन एवं निरीक्षण कार्य। तो इसमें लिखेंगे कि छात्राध्यापक द्वारा छात्रों से लिखने का निर्देश देकर कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण कार्य किया जाएगा। इसके बाद हम हेडिंग देंगे सौंदर्य अनुभूति के प्रश्न। इसमें हम 2 कॉलम बनाएंगे प्रश्न और उत्तर के। पहला प्रश्न लिखेंगे कि नागार्जुन की भाषा शैली क्या थी। तो उत्तर में लिखेंगे कि नागार्जुन की भाषा शैली सरल, सहज, बोधगम्य, मार्मिक प्रभाव डालने वाली है। दूसरा प्रश्न लिखेंगे कि नागार्जुन की 2 रचनाओं के नाम बताइए। तो उत्तर में लिखेंगे युगधारा और खून और शोले है। तीसरा प्रश्न लिखेंगे कि श्यामल, शीतल, अमल, सलिल पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो उत्तर में लिखेंगे कि अनुप्रास अलंकार है। इसके बाद हम एक संभावी यानी इसी प्रकार की जिस प्रकार की कविता हमने अभी पढ़ी है उसी प्रकार के भाव वाली कविता लिखेंगे। तो यहाँ हम एक कविता लिखेंगे संभावी। तो या तो ये कविता लिख सकते हैं या इसी भाव की कोई और कविता भी लिख सकते हैं। फिर हम पुनः वाचन में लिखेंगे कि छात्राध्यापक द्वारा पाठ का पुनः सस्वर वाचन किया जाएगा। इसके बाद हम हेडिंग देंगे मूल्यांकन प्रश्न की। इसमें लिखेंगे कि बादल को घिरते देखा है कविता का भाव क्या है। तो उत्तर में लिखेंगे कि हिमालय पर्वत पर स्थित कैलाश पर्वत की चोटी पर घिरते बादलों के सौंदर्य का वर्णन है। और फिर दूसरा प्रश्न लिखेंगे कि नागार्जुन किस युग के कवि हैं। तो उत्तर में लिखेंगे कि आधुनिक प्रगतिवाद युग के कवि हैं। कि प्रस्तुत कविता किस शैली में लिखी गई है। तो उत्तर में लिखेंगे कि प्रस्तुत कविता गेय शैली में लिखी गई है। फिर गृह कार्य में लिखेंगे कि कल सभी छात्र प्रस्तुत कविता का संक्षिप्त भाव लिखकर लाएंगे। तो यहाँ पर हमारा लेसन प्लान समाप्त होता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और भी यदि आपको लेसन प्लान में कोई समस्या आती है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।